तो ये हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है 2018 में। से हम लोग बीकॉम लिए ही थे कि हम लोग को बिज़नेस करना है, बिज़नेस में जाना है, कॉमर्स इसीलिए हम लोग 11th-12th में भी लिए, उसके बाद भी कंटिन्यू किए। ओयो जो है हम ही लोग के टाइम में स्टार्ट हुआ, तो ऐसे हम लोग को मोटिवेशन आता था कि इतने कम टाइम में इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहें? या न्यूज़पेपर हो गए या रफ कॉपी हो गया, तो ये इकट्ठे हो जाते थे, घर में स्पेस लेते थे, तो हम लोग फिर इसको सोचे कि इसको कहाँ डिस्पोज़ किया जाए। कबाड़ी वाले सुबह-सुबह आते थे और हम लोग सुबह में ज़्यादा कॉलेज में जाते थे या कोचिंग हम लोग का रहता था उस समय। तो हम लोग ने उस समय स्टार्टअप बिहार में भी अप्लाई किया, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पॉलिसी है, जहाँ 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है सर हम लोग का। वेस्ट मैनेजमेंट हाँ, स्टार्टअप। अपना हमारा कुछ नहीं है, अपना ना हम लोग का गोडाउन है, ना अपना हम लोग का गाड़ी है पिकअप के लिए, ना अपना मैन पावर है। नहीं, हम लोग चार्ज करते नहीं, हम लोग खुद पैसा देते हैं कंपनीज़ को। तो स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो उन लोग के पास तो ऑलरेडी गाइडलाइन होगा सर, अब क्यों नहीं हो पा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और सर एज़ पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये मतलब लॉ है कि जो भी हॉस्पिटल है वो अपना जितना भी वेस्ट है वो अलग रखेगा, जो कि आईजीएमएस में कुछ हॉस्पिटल इसको फॉलो करते हैं। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो आसमान छोटा पड़ जाता है। कहते हैं कि अगर आप ठान लें कि आपको दुनिया में वो चीज पानी है जो आज तक किसी ने पाई नहीं है या जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है, तो ये पूरी जो सृष्टि जो है, कायनात जो है, वो आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं देसी डोज। आज के हमारे एपिसोड में हम दो लोगों, ऐसे दो युवाओं से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी दुनिया गढ़ी है, जो ट्रेंड पर नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने ट्रेडिशनल जो इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी जो चीजें हैं उसमें जाने के बजाय अपना अलग रास्ता बनाया और अलग तरीके से चुना कि उन्हें कहां जाना है। आज हम बात करेंगे प्रशांत और विवेक से, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। और ये स्टार्टअप क्या है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। ये सारी बातें ये खुद ही आपको बताएंगे। आप लोगों का स्वागत है विवेक और प्रशांत हमारे देसी डोज में। पहला सवाल हमारा ये है कि आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? पहले तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या है, और दूसरा ये कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है और इस टाइप की चीज करनी है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच हम लोग को इनवाइट करने के लिए और अपने स्टार्टअप के बारे में बताने के लिए। तो ये हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है 2018 में। एज़ हम लोग उस समय कॉलेज में थे, बीकॉम थर्ड ईयर में थे। तो वहीं से ऐसे हम लोग बीकॉम लिए ही थे कि हम लोग को बिज़नेस करना है, बिज़नेस में जाना है, कॉमर्स इसीलिए हम लोग 11th-12th में भी लिए, उसके बाद भी कंटिन्यू किए। तो उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, तो जैसे आइडिया खोज रहे थे क्या किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है। उस समय इंटरनेट बूम पे थे, इंटरनेट स्टार्टअप बहुत सारे उस समय आ रहे थे। जैसे ओयो जो है हम ही लोग के टाइम में स्टार्ट हुआ था, मतलब कुछ साल पहले का स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम लोग को मोटिवेशन आता था कि इतने कम टाइम में इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहें। तो हम लोगों ने ये आइडिया खोजने स्टार्ट किया, अपने अगल बगल ही देखने लगा कि क्या अभी मतलब कमी है, कहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग को जैसे अपने ही अगर रूम अगर हम लोग का वहाँ फ्लैट था अपना, तो वहाँ हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लगभग 3-4 लोग मिलके हम लोग रहते थे। तो न्यूज़पेपर आते थे डेली, उसमें बहुत सारे लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते थे। न्यूज़पेपर हो गए या रफ कॉपी हो गया, तो ये इकट्ठे हो जाते थे, घर में स्पेस लेते थे। तो हम लोग फिर इसको सोचे कि इसको कहाँ डिस्पोज़ किया जाए। तो उस समय क्या होता था, जब कबाड़ी वाले सुबह-सुबह आते थे और हम लोग सुबह में ज़्यादा कॉलेज में जाते थे या कोचिंग हम लोग का रहता था उस समय, तो हम लोग नहीं सेल कर पाते थे। मुलाकात नहीं हो पाती थी मुलाकात आपसे। नहीं हो पाती थी, हम लोग का टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग सोचे कि ये तो एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, जो कि हम लोग इसको ऐसे रूप दिया जा सकता है कि अपना एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जा सकता है, जहाँ लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से हम लोग को पिकअप अपना बुक कर सकते हैं। तो वहीं से ये आइडिया पनपा। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये स्टार्ट तो कर सकते हैं हम लोग इसको प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस, बट इसका फंडिंग कहाँ से आएगा? तो हम लोग ने उस समय स्टार्टअप बिहार में भी अप्लाई किया, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पॉलिसी है, जहाँ 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है।
तो उस समय अभी न्यूली लॉन्च हुआ था, मतलब 2015 में ड्राफ्ट हुआ था, 16 में शायद लॉन्च हुआ था, 17 में हमको लग रहा है फर्स्ट टाइम मिला हुआ था फंड सारे लोग को। तो उसी के क्रम में हम लोग ने अप्लाई किया वहाँ। तो सिलेक्शन तो हो गया हम लोग का, प्रेजेंटेशन होता है, फाइनेंशियल वगैरह सब देना पड़ता है उसमें। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट करने के बाद ये सब किया, आइडिया को फिर हमने रिफाइन किया। वहाँ सिलेक्शन के बाद आपको इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है स्टार्टअप बिहार के तरफ से, तो जहाँ आपका आइडिया जो है और रिफाइन किया जाता है। तो वहाँ गए हम लोग, वहाँ से सीखा प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है। उसी के क्रम में आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। वहाँ से हम लोग को 10 लाख मिला भी। अच्छा, 10 लाख मिला भी आप हाँ लोगों को हाँ। काम शुरू करने के लिए। क्या नाम दिया आपने अपने स्टार्टअप का? रिसाइकलिंग बाजार से। रिसाइकलिंग बाजार हाँ, ये वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है सर हम लोग स्टार्टअप, का। वेस्ट मैनेजमेंट हाँ। स्टार्टअप है। तो ये बताइए कि ये जो आपका रिसाइकलिंग बाजार है, वेस्ट मैनेजमेंट करता है या रिसाइकल करता है? ये रिसाइकलिंग बाजार जो है ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ठीक है। जहाँ बायर और सेलर को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे अपना हमारा कुछ नहीं है, अपना ना हम लोग का गोडाउन है, ना अपना हम लोग का गाड़ी है पिकअप के लिए, ना अपना मैन पावर है। हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं लोग उनके साथ हम लोग टाई अप करके करते हैं। जैसे सारे स्टार्टअप हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट भी हो जैसे गया, फ्लिपकार्ट और अमेजन अमेजन काम हो गया। करता है। हाँ, अच्छा तो अच्छा। वैसे ही एज ए प्लेटफॉर्म बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ से ऑर्डर आता है तो हमारा जो टाई अप होगा, आपके नियरेस्ट जो हमारा जो सेंटर होगा वहां से आपके यहाँ हमारे लोग जाएंगे, आपका गाड़ी जाएगी और गाड़ी उसको जाएगी। पिकअप हाँ, कर। बतौर आपका जो भी वेस्ट होगा उसका वेट होगा आपके सामने ही, उसका पेमेंट भी होगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा वेट के हिसाब से। तो अभी हम लोग ज़्यादा बल्क ऑर्डर डील करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट कंपनीज का हो गया, ऐसे हम लोग ज़्यादा ऑर्डर पे काम करते हैं रिसाइकलिंग बाजार में। तो अभी आप कितने शहरों में काम कर रहे हैं? अभी हम लोग का मेन फोकस पटना ही है। ठीक है। इसके अलावा अभी कहीं नहीं है? अभी कहीं नहीं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्केलिंग पे हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। इसके सिवाय हम लोग इसी में एक अलग से, जैसे बहुत ऐसे ऑर्डर आते हैं, जैसे कि उन लोग का डिमांड होता है कि हमें ना आप हमारा वेस्ट पेपर ले लीजिए, इसके बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए। आप इस वेस्ट के बदले में हमें पेपर दे दीजिए, जो A4 साइज शीट होते हैं वो कर दीजिए, या आप प्लांटेशन वगैरह कर दीजिए। तो प्लांटेशन के लिए हमने स्टार्टअप किया है, गार्डनिंग बाजार है। अच्छा, अब गार्डनिंग बाजार शुरू गार्डनिंग किया बाजार है है आपने। जी। तो उसमें वो भी एज अ प्लेटफॉर्म ही हम लोग का है। उसमें जैसे हम लोग के ज़्यादातर सेलर जो होते हैं वो केरला साइड के होते हैं, और बायर ऑल ओवर इंडिया के होते हैं। अच्छा। उसमें हम लोग का टाई अप सेलर और ये डिलीवरी जो होते हैं इनसे होता है, तो कहीं तो से भी मतलब ऑर्डर जैसे आता है। मान लीजिए कि अगर बक्सर में किसी को जरूरत है बड़े लेवल पे कुछ गार्डनिंग के सामान की, हाँ तो आप लोग वो केरला से उनको प्रोवाइड करवा हाँ देंगे? हाँ, यहाँ लाइव प्लांट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक्जॉटिक जो प्लांट होते हैं जो इधर मिलना मुश्किल होता है, वैसे सब प्लांट हम लोग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अच्छा, सर्विस कर सकते हैं। सर्विस कर सकते हाँ, दे हैं। वाह, सकते हैं हम लोग। इसको कहते हैं सोच, और सोच का जादू। कितने बेहतर तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और उस प्लेटफॉर्म पे जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं, वैसे ही ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आपका काम जो है वो सेलर और और बायर बायर कनेक्ट करना, को दोनों लोग कनेक्ट को। करना है। हाँ आप एक प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड जी। व्हाटएवर, जो जिस तरह हाँ के जो भी हैं हाँ। वो। इसके सिवाय एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग का ये भी इसमें रहता है कि जैसे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए उन लोग को स्वच्छता पे अवेयरनेस करना होता है, अच्छा। तो वो हम लोग अपने तरफ से करते हैं। जैसे उसमें जैसे यहाँ बक्सर में भी हम लोग ने किया है बैक टू ईयर्स, SJVN पावर प्लांट जो चौसा पावर प्लांट है यहाँ भी हम लोग का है। फिर से HPCL प्लांट है आरा में, फिर BPCL है फतुहा में, वहाँ भी हम लोगों ने सर्विस दिया है अवेयरनेस का। और सीडेक हो गया आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का हो गया, वहाँ भी हम लोग ने सर्विस किया है। और रिसाइकलिंग बाजार का सर्विस जैसे बहुत ही, जैसे पटना एयरपोर्ट पे भी हम लोग ने काम किया हुआ है, और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे हम लोग के प्राइवेट भी क्लाइंट है। तो जैसे अगर कंपनी कोई आपको बुलाती है और आप उसके यहाँ जाते हैं कंपनी के यहाँ, तो क्या आप लोग कोई चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो? नहीं, हम लोग चार्ज करते नहीं, हम लोग खुद पैसा देते हैं कंपनीज को। अच्छा, क्या आप हाँ अपने यहाँ अवेयरनेस कीजिए, अवेयरनेस हाँ, के लिए हमको बुलाइए। ऐसे नहीं, अवेयरनेस में तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अच्छा, फ्री ऑफ अवेयरनेस। कॉस्ट हाँ करते हैं हाँ जहाँ भी जाते हैं, हाँ, चाहे सारे वो जगह। गवर्नमेंट में जाएं या हाँ फिर प्राइवेट कंपनीज में। हाँ, क्योंकि हम वाह, लोग का क्या। ऑलरेडी प्रॉफिट का पार्ट वो हुआ कि अगर आपके पास पेपर है तो वो कर दीजिए। हम्म। अगर वे रिसाइकल आपको तो करना ही है कहीं ना कहीं, तो आप आप, हमको दे दीजिए हाँ आप वो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो हम लोग अवेयरनेस वाला पार्ट हम लोग फ्री में किए हैं हर फ्री में, जगह। जहाँ हाँ, भी होता है फ्री जहाँ में। भी हम लोग किए हैं अभी तक। अच्छा, मतलब आप अर्निंग भी कर रहे हैं और सोशल सर्विस भी सोशल कर रहे हैं, सर्विस भी, दोनों हाँ। काम कर रहे हैं। सोशल सर्विस बाई प्रोडक्ट हो गया हम लोग का इसी का। आज के इस दौर में जब हर युवा 10th के बाद
एक होड़ में शामिल है कि उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल करना है, जो बच गए उनको यूपीएससी और तमाम तरह की सर्विसेज करनी है। उस दौर में इन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया, जो मतलब दुनिया से हट के करेंगे, और ये बताएंगे आज के युवाओं को कि जिंदगी में इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे युवाओं को जो इस होड़ में शामिल हैं, इस दौड़ में शामिल हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? सर, बहुत से लोग, जैसे अच्छी बात है, पढ़ाई सबको करनी चाहिए, बट सबको, हर कोई चाहता है स्टार्टअप करे, अपना बिजनेस करे, पर उनके माइंड में एक डर रहता है कि हमको फाइनेंशियली कौन हेल्प करेगा, या हमको कौन बताएगा बिजनेस कैसे किया जाता है। हम लोग भी क्लास 12th में थे, हमारे मन में भी ये डर था कि हम लोग कहाँ जाके पिच करेंगे, कौन हमें सिखाएगा। बट जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए भी 4 साल या 5 साल टाइम देते हैं, तो हम लोग खुद का स्टार्टअप करने के लिए क्यों नहीं टाइम दे सकते हैं। हम लोग को भी पहले पीपीटी बनाने नहीं आता था, हमने सीखा, हम लोग को आईआईएम से बेस्ट प्रेजेंटेशन का भी अवार्ड मिला, और उसी स्टार्टअप इंडिया से हम लोग रिकग्नाइज्ड हुए। तो हमें एक सीखने का जज्बा होना चाहिए, और कुछ करने का अगर अंदर से होगा तो हम लोग ज़रूर ही कुछ कर लेंगे। तो स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि स्वच्छता, जैसे मान लीजिए हमारा शहर है बक्सर का, हम लोग रहने वाले हैं, कि कैसे बक्सर को स्वच्छ करें। तो अगर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो गवर्नमेंट में बहुत सारा पॉलिसी मेकिंग होता है, पेपर वर्क होता है, बट एक स्टार्टअप करने से आप एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम जिस शहर में रह रहे हैं, हम हर वार्ड में अगर कुछ यूथ हमारे जैसे 4 लोग भी अगर कमेटी बना के या टीम बना के अपने मोहल्ले में जाके अवेयरनेस करने लगे कि कैसे हमारा बक्सर स्वच्छ होगा, कैसे हमारा वार्ड साफ़ होगा, कैसे हमारा पार्क साफ़ होगा, तो इससे हम लोग एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हैं। जिस चीज़ को, किसी चीज़ में अगर उसको इंटरेस्ट हो, हमें इंटरेस्ट था कैसे हम स्वच्छ बिहार बनाएं, तो उसमें हमने टाइम दिया और इस मुकाम पे पहुंच गया। एक और चीज, ये आज की जो आपने कहा कि लोगों के बीच एक जागरूकता, तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक का ये सेटअप, मेंटल सेटअप बना हुआ है कि जो भी पब्लिक एमिनिटीज हैं, जिसमें स्वच्छता भी आता है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा तो काम बस कचरा फैलाना है भाई, बाकी उस कचरे को बटोरना नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम का काम है, वो बटोरे उस कचरे को और लेके जाए। हम उसको लेके, हमारी अवेयरनेस इतनी है कि घर से बाहर निकाल के उसको रख देना है। तो ये जो आपका जो स्वच्छता के लिए आप जो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, तो इसमें क्या बात, किन चीजों पर फोकस होता है आप? इसमें मेन फोकस, जैसे सबसे मेन प्राइमरी तो हम ही लोग का आता है, मतलब जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन्हीं अगर वहां से काम स्टार्ट होने लगे तो आगे का सारा काम हो सकता है स्मूथली। सेग्रीगेशन का पार्ट आता है कि हम कितने अच्छे से सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने वेस्ट को। ये नहीं कि किचन वेस्ट भी एक ही में है, बैटरी भी है, हजार्डियस वेस्ट भी है, सारे टाइप का वेस्ट मिक्स है, तो वो कोई एसेट नहीं है, किसी के लिए नहीं है। वो म्युनिसिपल भी ले जाएगा तो उसमें पॉसिबल ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाता है हम लोग से भी। वो तो स्टार्टिंग में सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं हो जब तक हाउस होल्ड खुद नहीं करेंगे सेग्रीगेशन। सबसे बेसिक पार्ट ये हो गया, और हाउस होल्ड को करने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। हाउस होल्ड हो गए, दुकान वाले हो गए, मॉल्स वाले हो गए। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, कुछ अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। घर से, हाँ, और घर से ही करना पड़ेगा, आज या तो कल, क्योंकि लैक यहीं पे करेगा। नहीं, एक चीज मैं आप लोगों से और कहूंगा, और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार अपना जो स्वच्छता अभियान का मैसेज है, ये मैसेज अस्पतालों में जरूर दें। बक्सर के अस्पतालों में आप बक्सर के सीएस से मिले और उनसे कहिए कि भाई जितने बड़े अस्पताल वाले हैं एक दिन बुलाइए उनको, क्योंकि वहां पे जो चीजें हैं ना, वहां तो चलिए घर का जो हजार्डस और वो है, वो तो फिर भी चलेबल है, वो घर का जो है वो बहुत उसमें खतरनाक चीजें नहीं होती हैं, नहीं लेकिन है, जो सिंगल हॉस्पिटल्स यूज। में निकलती हैं हाँ, चीजें, हाँ, वो बहुत खतरनाक होती हैं, वो सब एक ही में होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जरूरत है कि आप लोग बक्सर सदर अस्पताल और बक्सर के अस्पतालों का एक बड़ा सा वो करें। ये सही बात है। ये सोशल मीडिया हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें
अक्सर हम लोग तो यही सब न्यूज़ देखते रहते हैं, तो ये हॉस्पिटल बक्सर हॉस्पिटल का भी न्यूज़ बहुत बार हमने सुना है कि वो सारा इंजेक्शन भी एक ही में वेस्ट उन लोग का मिक्स है, मतलब बैंडेज भी सारा हर टाइप का वेस्ट एक ही जगह एक पड़ा ही हुआ जगह है। पड़ा हुआ है। यही मैंने और कहा कि हाँ, और एक बहुत दूसरे बड़ी को उन लोग समस्या दोष है। देते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहता है कि ये नगर निगम का काम है, नगर निगम कहते हैं कि ये सेग्रीगेट नहीं है, तो हम सही कैसे है, उठाएँ उसमें, कैसे उठाएंगे? इंजेक्शन है, इन्फेक्शन वाला ये सब हाँ, वगैरह है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। दूसरे को दोष देते हैं। ये जब तक कोई ज़िम्मेवारी नहीं लेगा तब तक सही नहीं होने वाला है नहीं तो ये। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार ज़रूर मिलें और बक्सर के सारे अस्पतालों को जो भी हैं, एक जगह इकट्ठा करें, उनको अवेयर करें कि वो कैसे जो उनका हैज़ार्डस और सिंपल वो कचरा है, तो उन लोग के उसको पास तो कैसे ऑलरेडी गाइडलाइन होगा सर, अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये समझने की ज़रूरत है। हो सकता है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है हो वहाँ? सकता है कि आप लोगों के पहल करने से हो जाए। और सर एज़ पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये मतलब लॉ है कि जो भी हॉस्पिटल है वो अपना जितना भी वेस्ट है वो अलग रखेगा, जो कि आईजीएमएस में गाड़ी आती है आईजीएमएस की, वो पिक करके ले जाती है। ले जाते हाँ, हैं। यहाँ हॉस्पिटल है हमारे बगल में, यहाँ भी मैंने देखा है आईजीएमएस की गाड़ी आती है, वो पिक करती है। कुछ हॉस्पिटल इसको फॉलो करते हैं, अब बाकी ये हॉस्पिटल करते हैं आधा-अधूरा है, जैसे हर जगह यही हो रहा है मतलब। आधा-अधूरा फॉलो होता है, फिर उसमें आधा-अधूरा बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छी बातें बताई आप लोगों ने और हम यही चाहेंगे कि बक्सर का, बिहार का हर युवा आपकी बातों को सुने और ये समझने की कोशिश करे कि दुनिया सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग और यूपीएससी और ऐसे एग्जाम तक सीमित नहीं है, उसके इतर भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। और अगर चाहे इंसान तो अपनी सोच से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। आप लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जनता से भी ये गुजारिश है कि आप इस चैनल के माध्यम से जो भी हम पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं उसको सुने, उससे इंफॉर्मेशन लें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।